जय हिंद साथियों, आप इस वक्त फैक्टम पर हैं और देख रहे हैं हमारा शो #द आइकन। जी हाँ, ये वही शो है जिसमें हम ऐसे लोगों की सच्ची कहानी आपको बताते हैं जो वक्त और हालातों से लड़ते हुए आज किसी मकाम पर पहुंच गए हैं। तो आज हम आपको कहानी सुना रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट अभिसार शर्मा की। दोस्तों, अभिसार शर्मा 13 अगस्त 1972 को दिल्ली में पैदा हुए थे। मतलब अगर हम अंदाजा लगाएं तो उनकी उम्र लगभग 51 साल है। हालांकि उन्हें देखने में नहीं लगता कि वो 50 साल को क्रॉस कर गए हैं। मतलब उन्होंने खुद को काफी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है। दोस्तों, अभिसार की शुरुआती पढ़ाई न्यू दिल्ली टैगोर गार्डन के केंद्रीय विद्यालय में हुई। ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी को चुना, जहां से उन्होंने बीएससी की पढ़ाई सन 1994 में मुकम्मल कर ली। फिर 1995 में उन्होंने जर्नलिज्म की पढ़ाई के लिए नई दिल्ली के भारतीय विद्या भवन में दाखिला लिया। पत्रकारिता में डिप्लोमा लेने के बाद वो हिंदुस्तान टाइम्स और ऑल इंडिया रेडियो में बहैसियत प्रेक्षक फ्रीलांसिंग काम करने लगे। और कुछ समय बाद ही अभिसार न्यूज ट्रैक नाम की एक मशहूर मैगजीन में बतौर एक अंडर ट्रेनिंग जर्नलिस्ट के रूप में जुड़ गए। साल 1996 अभिसार शर्मा के लिए और कई मौके आया। इसी साल उन्होंने BAG फिल्मों में असिस्टेंट प्रोड्यूसर के तौर पर काम करना शुरू किया। अभिसार एक जुझारू नौजवान थे जिन्हें पढ़ाई लिखाई का बहुत शौक था। दोस्तों, अभिसार का एक ही सपना था और वो था एक सच्चा और बड़ा पत्रकार बनना। अभिसार की नजर अर्जुन के उस बाण की तरह थी जिसका लक्ष्य था मछली की आंख को चीरना। और अभिसार का लक्ष्य भेदी बाण भी कमान से निकल गया था, जो सन 2001 में अपने लक्ष्य से जा टकराया। अब वो BBC दिल्ली ब्यूरो को ज्वाइन कर चुके थे, जहां उनका काम क्षेत्र से बाहर जाकर खबरों को इकट्ठा करना था। दोस्तों, अभिसार शर्मा की असली कहानी तो अब शुरू होती है। मन में देश सेवा, सीने में पत्रकारिता के बल पर दबे कुचले और जरूरतमंद लोगों के लिए आवाज उठाने का जुनून रखने वाला ये नौजवान कई सपने बुन रहा था और उन्हीं सपनों को मंजिल तक पहुंचाने के लिए अपने खुले हुए परों से उड़ रहा था। साल 2002 में अभिसार का बड़ा सपना पूरा हुआ। इसी साल उन्होंने NDTV में बतौर एंकर ज्वाइन किया। शुरुआती दौर में 70,000 रुपए प्रति माह पर उनको जॉब मिली। अब अभिसार टीवी पर NDTV के साथ पत्रकारिता की अपनी पहली पारी को शुरू कर रहे थे। अभिसार अपने काम के लिए बहुत ही लॉयल थे। वो कड़ी मेहनत और लगन के चलते बहुत मशहूर हो रहे थे। अभिसार राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रमों की जिम्मेदारी भी उठा रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा चीन, रूस और बांग्लादेश की यात्रा को अभिसार शर्मा ने ही बहैसियत पत्रकार कवर किया था। NDTV में काम करने के दौरान उन्होंने गुस्ताखी माफ नाम का एक सेगमेंट शुरू किया। राजनीतिक लोगों पर व्यंग करता ये सेगमेंट लोगों को बहुत पसंद आया। 5 साल NDTV में काम करने के बाद साल 2007 में अभिसार NDTV को अलविदा कहकर TV टुडे नेटवर्क में शामिल हो गए। उन्होंने अपने शानदार काम के लिए साल 2008 में रामनाथ गोयनका मेमोरियल फाउंडेशन अवार्ड भी हासिल किया। कड़ी मेहनत और अपने बुने हुए सपनों को पूरी तरह से पूरा करने की दौड़ में बढ़ते हुए अभिसार शर्मा आगे निकल रहे थे। अभिसार शर्मा दिसंबर 2012 में इसी मीडिया कंपनी के उप संपादक बन चुके थे। फिर साल 2013 में अभिसार शर्मा को जी नेटवर्क ने संपादक के तौर पर अप्रोच किया। ये बड़ी पोस्ट थी और शायद अभिसार की मंजिल भी थी। साल 1996 से एक फ्रीलांसिंग पत्रकार के रूप में शुरू हुआ ये सफर साल 2000 के आते आते उन्हें संपादक यानी एडिटर की कुर्सी तक ले आया था। 6 महीने संपादक की कुर्सी संभालने के बाद अभिसार इसी साल ABP न्यूज में चले गए, जहां वो और भी बड़ा चेहरा बन गए। अभिसार देश भर के पत्रकारों में एक बहुत बड़ा चेहरा थे। लोग उन्हें बहुत पसंद करते थे। उनकी लोकप्रियता और बढ़ रही थी और इस सब की वजह थी उनकी सच्ची और बेबाक पत्रकारिता। वो जनता के सवाल सरकारों से करते थे, पर आप तो जानते ही हैं कि सच्चाई को परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है और शायद अभिसार शर्मा की परेशानियों का दौर अब शुरू हो गया था। अभिसार सरकारों से सवाल पूछ रहे थे, जिसके चलते वो हर दौर में सुर्खियां बन रहे थे, या यूं कहूं कि वो व्यवस्थापकों या सिस्टम और देश चलाने वाले नेताओं को खटक रहे थे। लेकिन इस बार अभिसार अपनी पत्नी सुमोना सेन की वजह से सुर्खियों का कारण बने। हालांकि वजह तो अभिसार ही थे। हुआ ये कि एक IRS अधिकारी संजय कुमार श्रीवास्तव द्वारा NDTV पर रेड डाली गई। तब अभिसार शर्मा की पत्नी सुमोना सेन भी इस जांच का हिस्सा थी, क्योंकि सुमोना सेन एक इनकम टैक्स ऑफिसर थी और वो ही इस पूरे केस की जांच पड़ताल कर रही थी। तब IRS अधिकारी SK श्रीवास्तव ने सुमोना सेन पर यह आरोप लगाया
कि सुमोना निष्पक्ष रूप से जांच नहीं कर रही है और वो कहीं ना कहीं अपने पति अभिसार व एनडीटीवी को बचाने का काम कर रही है। अगर सीधे शब्दों में कहूं तो श्रीवास्तव का कहना यह था कि सुमोना सेन अपने पद का दुरुपयोग कर रही है। इस मामले से सुमोना को हटाने के लिए एसके श्रीवास्तव ने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। हालांकि कोर्ट ने श्रीवास्तव की इस मांग को खारिज कर दिया। इसके बाद भी ये मामला सुर्खियों में बना रहा, क्योंकि इस बार आईआरएस अधिकारी एसके श्रीवास्तव ने अभिसार शर्मा पर आरोप लगाया कि अभिसार टीवी पर खबर या कार्यक्रम चलाकर उन्हें मानसिक प्रताड़ना दे रहे हैं और उनकी छवि को धूमिल कर रहे हैं। हालांकि अभिसार कहते रहे कि उन पर कितने भी घिनौने आरोप लगा दिए जाएं, पर वो सरकार के आगे नहीं झुकेंगे और सवाल पूछते रहेंगे। और यही काम उन्होंने एबीपी न्यूज में रहते हुए भी किया। केंद्र में भाजपा सरकार आ चुकी थी, पर अभिसार एबीपी में रहते हुए भी सरकार से तीखे सवाल पूछ रहे थे। सरकार के कई मंत्री, लोग, उनके सपोर्टर्स, संगठन अभिसार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आलोचक कह रहे थे। अभिसार का कहना है कि वो लोग उन्हें मोदी और हिंदू विरोधी कहते थे। अभिसार कई ऐसे कार्यक्रम कर रहे थे जिससे सरकार की हालत पतली हो रही थी। अब अभिसार सरकार के गले में एक हड्डी की तरह फंस चुके थे। अभिसार पर चैनल का दबाव आने लगा, ऐसे कार्यक्रम न किए जाए जिससे सरकार की नकारात्मक छवि बाहर जाए। शायद चैनल को भी इस बात का डर था कि उन पर भी अन्य चैनलों की तरह कोई रेड न पड़ जाए या फिर किसी और तरह का प्रलोभन उन्हें दिया जा चुका था। अभिसार पर इधर चैनल का दबाव था, तो दूसरी ओर सरकार को एक्सपोज करने की वजह से सरकार के समर्थक और उनका आईटी सेल अभिसार और उनके परिवार को सीधे सीधे टारगेट कर रहा था। अभिसार शर्मा अपनी एक वीडियो में ये बात पूरी तरीके से कबूल करते हैं कि उन्हें और उनके परिवार को जान से मारने तक की धमकियां खूब मिलती रही हैं। आज पहली बार मैं आपके सामने मुझे जान से मारने की जो धमकी दी गई, वो टेलीफोन कॉल जो मैंने रिकॉर्ड किया था, वो पेश करने जा रहा हूं। तो सुना आपने, जब एक पत्रकार सच्चाई पर काम करता है तो उसे कैसे धमकियां मिलती हैं। अभिसार शर्मा ने स्पष्ट कहा था कि यदि प्रोफेशन और परिवार में से किसी एक को चुनना हो तो वो अपने परिवार को ही चुनेंगे। और वो क्या, कोई और भी उनकी जगह होता तो यही कहता। चुनौतियां बढ़ती गईं और चैनल ने अभिसार पर इतना दबाव डाला कि साल 2018 में उन्हें अपना ये सफर रोकना पड़ा। लगभग 5 साल एबीपी न्यूज में काम करने के बाद उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इस दौर में उनके इस्तीफे की खबर सुर्खियां बनी थी और लाखों लोग जो उन्हें चाहते थे वो समझ चुके थे कि आखिर हक और सच कहने की कुर्बानी अभिसार को चुकानी पड़ी। मीडिया के बड़े संस्थानों में काम करने का सपना लिए ये नौजवान 1996 में खड़ा हुआ था, जिसका अंत 2018 में इस तरह हुआ। हालांकि अगर अभिसार शर्मा भी सरकार के खिलाफ बोलना बंद कर देते और उनसे समझौता कर लेते तो वो भी खुशहाली का जीवन जी रहे होते, पर वो जानते थे ऐसा करना देश और अपने कर्म के प्रति गद्दारी करना होगा। एक पत्रकार का कर्तव्य है कि जनता के पक्ष में खड़ा रहकर सरकार से सवाल करता है। अभिसार के 23 सालों का ये सफर सरकारों के साथ साथ मीडिया संस्थानों के भी पोल खोल रहा है। उनका ये सफर चीख चीख कर कह रहा है कि कोई मीडिया संस्थान सरकार से बड़ा नहीं है और इसीलिए उन्हें न्यूज कंपनियों को छोड़कर अकेला ही चलना होगा, जहां कोई दबाव काम नहीं करेगा। जिसके चलते इस साल 2018 में ही अभिसार ने खुद को YouTube पर लॉन्च कर दिया और एक इंडिविजुअल क्रिएटर के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। 10 जून 2018 को अभिसार शर्मा ने अपने YouTube चैनल अभिसार शर्मा पर एक वीडियो डाला जिसमें उन्होंने अपने ऊपर बीती दास्तान सुनाई। दरअसल अभिसार का दर्द कोई नहीं समझ सकता था। ये उनके लिए इंतहाई तकलीफ पहुंचाने वाले दिन थे। मौजूदा राजनीति के चलते उनके दोस्त रिश्तेदार उनका साथ छोड़ चुके थे। अभिसार पर लगातार हमले हो रहे थे, पर सच तो यह है कि अभिसार कांग्रेस की मनमोहन सरकार से भी ऐसे ही तीखे सवाल पूछ रहे थे। अब अभिसार बिना रुके, बिना डरे और बिना दबाव के YouTube पर काम कर रहे हैं। फर्क इतना ही है कि चैनल के नाम, ब्रांड बदल गए हैं, प्लेटफॉर्म बदल गया है, पर अभिसार शर्मा बिल्कुल नहीं बदले। वो आज भी जनता के एक साथी की तरह साथ निभाते हुए यानी ठीक अपने नाम की कसौटी पर खड़े हैं और बेबाक और सच्चे पत्रकार के रूप में सरकार से उसी पुराने धाकड़ अंदाज में सवाल पूछ रहे हैं। और ये वही अंदाज है जिससे सरकारें डरती थी और हमें उम्मीद है कि भविष्य में भी अभिसार शर्मा इस काम को जारी रखेंगे और ऐसे ही बेबाक अंदाज में
हमें देखने को मिलते रहे। दोस्तों जल्द ही आपको अभिसार शर्मा के जरिए लिखी जा रही कुछ वेब सीरीज भी देखने को मिलेंगी, क्योंकि अब अभिसार शर्मा फिल्म और वेब सीरीज की कहानियां भी लिख रहे हैं। तो दोस्तों कमेंट करिए, जरूर बताइएगा कि अभिसार शर्मा की इस कहानी को जानकर आपको कैसा लगा और आप उनसे और हमसे क्या कहना चाहेंगे। और अगर हम किसी लायक हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर शेयर कर दें और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दें।